राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों से सादर अभिवादन। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं आपका दोस्त आर के जोशी। आज हम कुछ विशेष खबरें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है नेठराना गांव में श्रद्धा व भक्ति के साथ श्री राधा कृष्ण मूर्ति की हुई प्रतिष्ठा। नेठराना गांव में दिवंगत जगदीश प्रसाद चचाण की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र विनोद कुमार चचाण द्वारा श्री राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठा का भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गांव स्थित वीर हनुमान मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। मूर्ति प्रतिष्ठा का शुभ कार्य विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस पावन अवसर पर ज्योतिषाचार्य चंद्रकांत जोशी की सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। पूजा अर्चना हवन और विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान श्री राधा कृष्ण से गांव में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं भक्तों की उपस्थिति रही। सभी ने दिवंगत जगदीश चचाण को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस धार्मिक आयोजन की सराहना की। आयोजन के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। यह धार्मिक आयोजन न केवल श्रद्धा और संस्कारों का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और धार्मिक आस्थाओं को भी मजबूत करने वाला साबित हुआ। अगली खबर गांव पंचायत ढाणी लखजी से है, जहां नगरपालिका में शामिल करने के विरोध में 23वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। हाँ जी, आज आपने अनिश्चित धरना जो लगाया है, क्या कारण है? आप इतने दिन से बैठे हो, कोई प्रशासन आपकी बात नहीं सुनने आया, कोई आपके हालचाल पूछने आया नहीं, क्या कारण है बताओ? देखिए जी, आज हमें हमारे अनिश्चितकालीन धरने का 23वां दिन हो गया है। अफसोस की बात यह है कि प्रशासनिक अमला हमसे 660 फुट दूर बैठा है। एसडीएम कॉम्प्लेक्स है जो वो इस धरने से 660 फुट दूर है। अफसोस की बात यह है कि ना तो वो खुद आए, ना ही उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा हम तक भेजा है, जो कि एलनाबाद सिरसा के पास पड़ती है। नगर पालिका विस्तार में गांव पंचायत ढाणी लखजी को शामिल किए जाने के विरोध में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को 23वें दिन भी जारी रहा। हमारी मांगे पूरी करो। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी घटनास्थल से करीब 660 फुट दूरी पर कार्यालय में बैठे होने के बावजूद न तो स्वयं मौके पर पहुंचे और न ही किसी प्रतिनिधि को बातचीत के लिए भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि वे नगरपालिका विस्तार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपनी पंचायती राज व्यवस्था से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उसी में रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिना ग्रामीणों की राय लिए ढाणी लखजी को नगरपालिका में शामिल कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें बाद में मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। ग्रामीणों के अनुसार यह पंचायत के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्रामीणों के अनुसार यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जिसमें पंचायत में लगभग 4000 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 800 से अधिक वोट अकेले ढाणी लखजी के हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत के 11 सदस्यों और सरपंच द्वारा पारित प्रस्ताव में ढाणी लखजी के किसी भी निवासी से राय नहीं ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बहुमत देकर सरपंच चुना गया, लेकिन इस महत्वपूर्ण निर्णय में उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। उनका यह भी कहना है कि आबादी के आधार पर ढाणी लखजी को अलग पंचायत बनाई जा सकती थी। धरना दे रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा और गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भेजा है तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को भी ज्ञापन सौंपा है, जिन्होंने प्रक्रिया के अनुसार सहयोग का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पंचायत के माध्यम से सड़क, पेयजल और मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, इसलिए वे नगरपालिका के अधीन नहीं जाना चाहते। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर संघर्ष समिति आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करेगी और सरकार से गांव पंचायत ढाणी लखजी को अलग पंचायत घोषित करने की मांग ग्रामीणों ने दोहराई।
धरने में शामिल प्रमुख ग्रामीण सोहनलाल प्रधान, कृष्ण कुमार, मनसाराम, पवन कुमार, हरपाल, बलराम, सुरजाराम, सुमित कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। यह रिपोर्ट हमें गुरवीर सिंह रिंकू रखरा के द्वारा प्राप्त है। री अंजनी माता गौशाला समिति, जुलियासर सालासर धाम, जिला सीकर गौ सेवा महापुण्य का कार्य गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए श्री अंजनी माता गौशाला समिति आप सभी से सहयोग की अपील करती है। वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 1100। जो भी भक्त वार्षिक सदस्य बनना चाहते हैं संपर्क करें। सहयोग हेतु बैंक विवरण खाता संख्या स्क्रीन पर दिया जा रहा है। संपर्क सूत्र उमेद सिंह शेखावत 9413315717, बजरंग सिंह शेखावत 96183335, सुशील चाचाण 9461111317। अगली खबर भी हमें नौर से सुमेर सिंह के द्वारा प्राप्त है। श्रीराम बस्ती का हिंदू सम्मेलन संपन्न। नौर के श्रीराम बस्ती में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीराम बस्ती के सर्व हिंदू समाज की उपस्थिति रही। इस हिंदू सम्मेलन के संयोजक घनश्याम गुप्ता रहे। संयोजक एवं पूज्य महंत पंचमनाथ, महंत रामनाथ, द्वारकानाथ, इंद्रनाथ, लेखराम, रघुवीर, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित के पश्चात सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। महंत जी ने सभी हिंदुओं को अपने धर्म पर गर्व से चलने का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी सरावगी ने आदर्श हिंदू परिवार में महिलाओं की भूमिका एवं संघ के पंच परिवर्तन में महिलाओं द्वारा परिवर्तन का आग्रह किया। मुख्य वक्ता रघुवीर ने हिंदू का वास्तविक अर्थ बताते हुए कहा कि हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है। हिंदू हमेशा से सर्व भवंतु सुखिन की कामना के साथ जीता आया है। वर्तमान में हिंदू समाज को संगठित होकर देश में व्याप्त संकटों का निराकरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ में सामूहिक संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर एवं भारत माता का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर योगी रामनाथ अवधूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें पुरानी सनातन संस्कृति को अपनाए रखना है। हमें हमारी भाषा, भोजन एवं भेष में बदलाव नहीं करना है। हम हमारे परिवार में सनातन परंपरा को बनाए रखें एवं जाति पाति के ऊंच नीच का भाव समाप्त कर सामाजिक समरसता का भाव निर्माण करना है। मुख्य वक्ता रघुवीर शरण ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें बलशाली समाज बनाना है जो कि किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हिंदू समाज कमज़ोर हुआ है वह क्षेत्र भारत से कटकर अलग देश के रूप में स्थापित हो गया। आज ऐसे कई देश बन गए हैं जो भारत के ही अंश थे। हमें हमारी संस्कृति, तीर्थ, मठ, मंदिर, ग्रंथ को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। हमें हमारे संविधान की सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी रक्षा करना हिंदू समाज का दायित्व है। इस अवसर पर कई विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम से पूर्व में कंदोई धर्मशाला से रामलीला बाड़ी तक मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर कार्यवाह रमेश पारिक, खंड विस्तारक टीकूराम, कान्हा अग्रवाल, पवन कंदोई, काशीराम गोदारा, अभिषेक पारिक, शैलेंद्र वर्मा, उर्मिला बिजारनिया, महेश बुकरकावाला, राजू सरावगी, दयाल पुरोहित, अमित सांखी, कैलाश पंडा, मीनू शर्मा, बेबी पारिक, नेहा प्रीति पारिक, महिमा शर्मा एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं मातृशक्ति भारी संख्या में उपस्थित थे। समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ। मंच का संचालन रमेश जोशी द्वारा किया गया। अंत में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। संयोजक घनश्याम गुप्ता ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब अगली खबर हनुमानगढ़ से प्राप्त हो रही है, जहां पर सीनियर सिटीजन को लेकर एक रेल यात्री
गाड़ी गई है। तिरुपति बालाजी के लिए वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रियों की फुल एसी ट्रेन हनुमानगढ़ से रवाना की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रियों की ट्रेन दक्षिण भारत के तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के लिए देवस्थान विभाग के प्रयोजन से रवाना हुई। देवस्थान विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले से 100, गंगानगर जिले से 100 तथा बीकानेर व भगत की कोठी से कुल 970 तीर्थ यात्री इस ट्रेन में हिंदुओं के तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ लेने के लिए गए हैं। ये ट्रेन फुल एसी कोच से सुसज्जित थी। हर कोच में वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों की सेवा सहयोग के लिए 2 अटेंडेंट, 1 ट्रेन प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई। इस ट्रेन के 6 दिनों के सफ़र में सभी तीर्थ यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, दूध, दलिया, खिचड़ी, खीर, स्वादिष्ट पौष्टिक सुपाच्य भोजन, फल, पानी की बोतल, तेल, साबुन, कंघा, शीशा, टूथपेस्ट, ब्रश, तौलिया, कैप, छतरी, चादर, कंबल आदि दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली सभी वस्तुएं राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं समाज सेवी देवेंद्र अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता एवं कौशिक फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव विजय कौशिक, किन्नर समाज की मुखिया मैनाबाई आदि उपस्थित थे। मुख्य अतिथि देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ के दर्शन करवाना उनकी हमारे बुजुर्गों के प्रति सेवा भावना को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश ने पूरे मनोयोग से काबिले तारीफ व्यवस्था की है। समाज सेवी विजय कौशिक ने कहा कि सभी नागरिक महंगी एवं लंबी दूरी के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में सक्षम नहीं रहते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा वरिष्ठों के सम्मान में ये सहज, सुलभ, निःशुल्क यात्रा किसी वरदान से कम नहीं है, जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है, सराहनीय और प्रशंसनीय भी है। इस पुनीत अवसर पर एसकेडी यूनिवर्सिटी की शाखा वाघभट्ट चिकित्सालय की ओर से भी सभी तीर्थ यात्रियों को जड़ी बूटी युक्त गर्म काढ़ा पिलाया गया एवं शहद और दलिये का वितरण किया गया। किन्नर समाज की ओर से उनके मुखिया मैनाबाई की ओर से भी सभी तीर्थ यात्रियों को सरस डेयरी द्वारा निर्मित स्वादिष्ट खीर का वितरण किया गया एवं सुंदरकांड मंडली के कमलेश शर्मा द्वारा सभी को सुंदरकांड व हनुमान चालीसा भेंट किए गए। संगीतकार गिरिराज शर्मा ने भजन सुनाकर पूरा वातावरण को भक्ति में बना दिया। देवस्थान विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि जो भी इच्छुक वरिष्ठ नागरिक भविष्य में निःशुल्क तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं वह फॉर्म भरवाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अतिथियों ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार व देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताते हुए बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की। तो कुल मिलाकर यही बोलें कि सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अभी अभी रेलवे के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, उसकी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं कि ये कहाँ तक न्यायोचित है, क्या ये नियम सही है। रेलवे द्वारा नया नियम लागू किया गया है कि जहाँ से आपने सीट आरक्षित की है, सोचिए आपने जयपुर से कोई सीट आरक्षित की है या जयपुर के पास के किसी गांव से आरक्षित की है जहां ट्रेन का स्टॉपेज है और वहां आपका बोर्डिंग स्टेशन है। यदि आप उस बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं चढ़ पाए, यदि आप उस बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं चढ़ते हैं तो टीटी को ये अधिकार है कि वो आपकी टिकट तुरंत कैंसिल कर देगा। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? क्या ये रेलवे का नियम आपको उचित लग रहा है? जब उस यात्री ने उस टिकट का पूरा पैसा दिया है तो कहाँ तक ये अर्थ निकला? कैसे न्याय बना रहे हैं, कैसे ये लोग कानून लागू कर रहे हैं ऐसे? यदि एक आदमी, आज सोचिए एक ट्रेन रिजर्वेशन कोच में कितनी भीड़ रहती है, यदि कोई आदमी लेट हो गया, कहीं दूसरे डिब्बे में चढ़ के वो अपने डिब्बे तक पहुंचता है, अपनी सीट तक पहुंचता है, यदि उसको 10 मिनट की लेट हो गई तो उसकी टिकट कैंसिल मिलेगी।
ये तो कहीं का न्याय नहीं है, न्यायोचित नहीं है। तो इस न्याय का, इस कानून का ये अन्याय है समझिए। इस कानून का सभी को विरोध करना चाहिए। जनता को जन विरोधी नीति है ये। आपने जब उस सीट का पूरा पैसा दिया है, आपको 5 मिनट का इंतजार, 5 मिनट का समय नहीं मिलेगा। आपने 2 महीने टिकट बुकिंग पहले बुकिंग कर ली, उसके बावजूद भी आपकी टिकट को वो 5 मिनट के अंदर कैंसिल कर देगा। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? रेल विभाग इस विषय में जवाब दे। नमस्कार, देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं आपका दोस्त आर के जोशी, कैमरामैन पंकज कुमार जोशी के साथ, और पुनीत अरोड़ा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।